इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर हाइड्रोजन से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्राइड्स ऑफ 5A ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में 5A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक या बेसिक? तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 5A ग्रुप के हाइड्राइड बेसिक होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है 5A ग्रुप का हाइड्राइड अमोनिया NH3। इसी तरह से 5A ग्रुप का एक और हाइड्राइड भी पॉसिबल है PH3, इसका नाम है फॉस्फीन। 7A ग्रुप के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ 6A ग्रुप एम्फोटेरिक होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ 4A ग्रुप ये न्यूट्रल होते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ 6A ग्रुप एम्फोटेरिक या फिर वीक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, द न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम कंसिस्ट ऑफ। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। ट्रिटियम के एटम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है प्रोटियम का, इसमें एक प्रोटॉन नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है और इस स्ट्रक्चर में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ड्यूटेरियम का, जिसमें एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ट्रिटियम का, जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3, द हाफ लाइफ ऑफ ट्रिटियम इज। ट्रिटियम की हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स होती है। प्रोटियम जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं H11। इसी तरह से ड्यूटेरियम जो है इसको हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है H1 और मास नंबर 2। ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होती है और इसकी हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स होती है। ट्रिटियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं H1 मास नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रोटियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मास नंबर का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और ये है मास नंबर। तो प्रोटियम का जो सिंबल होता है H1 और 1, यानी कि प्रोटियम के सिंबल में एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, यानी कि A की वैल्यू इसकी 1 है और Z की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हम A की वैल्यू 1 पुट करें और Z की वैल्यू भी 1 पुट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 आ जाएंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी एलिमेंट में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज। बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, इंटरशियल हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरशियल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। ये जो मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं इनमें कोई स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती। मेटल्स की सरफेस पे इंटरशियल स्पेसिस में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाती है। इंटरशियल हाइड्राइड्स का एक और भी नाम हो सकता है नॉन स्टीरियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 6, बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स,
मेटेलिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड होते हैं, ये पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैग्नीशियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, Be को रिप्लेस कर दें मैग्नीशियम से, तो बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड का भी। क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग हाफ फिल्ड शेल हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद। चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ 5A ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ 6A ग्रुप। हाइड्रोजन के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर हाइड्रोजन के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की हाफ फिल्ड शेल के रिस्पेक्ट से रिजेंबलेंस 4A ग्रुप के साथ होती है। हाइड्रोजन का शेल भी हाफ फिल्ड होता है, ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका शेल भी हाफ फिल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स ऑफ ग्रुप 1B, 2B एंड फ्यू मेटल्स ऑफ ग्रुप 3A, 4A, 3B, 4B। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जो बॉर्डर पे एलिमेंट्स मौजूद हैं उनसे बनने वाले हाइड्राइड्स को बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बी और ग्रुप ए का ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे मौजूद ग्रुप 1B, ग्रुप 2B और साथ में मौजूद है ग्रुप 3A। ग्रुप 3A जो है वो सब ग्रुप बी के बॉर्डर पे मौजूद है, इधर ग्रुप बी खत्म हो रहा है और इधर ग्रुप ए शुरू हो रहा है। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स ग्रुप 1B, 2B और ग्रुप 3A के एलिमेंट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं। ड्यूटेरियम की परसेंटेज 0.0156, ये परसेंटेज है ट्रीटियम की और ये परसेंटेज है प्रोटियम की। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन रिजेंबल्स दिस सेट ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप के साथ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद 1A ग्रुप, 4A ग्रुप एंड 7A ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्राइड्स हैविंग नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपोजिशन आर कॉल्ड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है मेटेलिक हाइड्राइड्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टाइटेनियम हाइड्राइड की। हाइड्रोजन की कंपोजिशन 1.73 यहाँ पे मौजूद है। जितने भी मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं वो इसी तरह की कंपोजिशन को फॉलो करते हैं जिसमें स्टीरियोमेट्री डेविएट करती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A एसिडिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक। 4A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ड्यूटेरियम इज। ये चार ऑप्शंस गिवन है। ये एटॉमिक कंपोजिशन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की। हमें नजर आ रहा है कि प्रोटियम में 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। ये जो रेशो दी गई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ये हो गई प्रोटियम के लिए। इसी तरह से ड्यूटेरियम की एटॉमिक कंपोजिशन 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ये एटॉमिक कंपोजिशन है ड्यूटेरियम के लिए। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 1, 1, 1। इसी तरह से अगर ट्रिटियम की एटॉमिक कंपोजिशन को देखा जाए तो 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो एटॉमिक कंपोजिशन दी गई है ये है ट्रिटियम की एटॉमिक कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 14,
नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर। नाइट्रोजन गैस का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर -196 होता है, जबकि -200 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विफिकेशन टेम्परेचर होता है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस को प्यूरिफाई किया जाता है लिक्विफिकेशन के प्रोसेस से। अगर हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ मिक्स फॉर्म में हो तो इस मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। इस मिक्सचर से हाइड्रोजन गैस को प्योर करने के लिए इस मिक्सचर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन किया जाता है। तो इस मेथड को अप्लाई करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को सेपरेट हम कर सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, जबकि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का अगर मिक्सचर हो और इन दोनों गैसेस को अगर हमने प्योरीफाई करना हो तो इस मिक्सचर को हम कूल डाउन करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस तक। इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हाइड्रोजन गैस प्योरीफाई हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो नाइट्रोजन गैस का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद ट्रांजिशन मेटल्स आर कॉल्ड। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको मेटालिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरशियल हाइड्राइड्स मेटालिक हाइड्राइड्स को कहा जाता है। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है मेटालिक हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन प्रोटियम इज। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड इज। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मीथेन, बोरॉन हाइड्राइड। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है बोरॉन हाइड्राइड। ऐसा कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाएगा जिसके सेंट्रल एटम में बॉन्डिंग के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए हो। BH3 की बॉन्डिंग के बाद भी बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन हाइड्राइड ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। आमतौर पे ग्रुप 3A के हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, hydride ion and helium atom have the same number of proton, number of electrons, number of neutrons, valency। हाइड्राइड आयन और हीलियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाइड्राइड आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है हीलियम एटम से। हाइड्राइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, हीलियम एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। Question number 20, water gas is produced by passing steam over red hot coke at this temperature, 800 degree Celsius, 600 degree Celsius, 900 degree Celsius, 1000 degree Celsius। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के ये 5 रिएक्शंस हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे प्रोसीड होते हैं। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट मेथड है हाइड्रोजन को लिखने के बाद बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट +1, -1, 0, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। Question number 22, a mixture of hydrogen and carbon monoxide is commonly known as coal gas, phosgene gas, water gas, laughing gas। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वाटर गैस।
आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर हाइड्रोजन से रिलेटेड पास्ट पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करा है।